और चलिए अब बात करते हैं उस ताकत की जो देश के विकास के लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन विपक्षी उनकी इस ताकत से परेशान है क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी जो है कांग्रेस सपा को ले डूबेगी, यही सवाल है। चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम जो है मेरठ में थे, लेकिन उससे पहले आपको एक शॉर्ट्स दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि आखिर उस ताकत का जिक्र इस वक्त हम क्यों कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। तो उस ताकत की बढ़ती हुई एक छोटी सी झलक आपने देखा, और प्रधानमंत्री का वो तरीका भी जिसमें वो प्रहार करते हैं, लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में थे, तब भी ये विकास की योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे थे, योगी की पीठ थपथपा रहे थे और 27 के चुनाव के लिए अभी से बधाई दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट में कांग्रेसियों के हंगामे को नहीं भूल पाए हैं। इस जगह से यानी कि मेरठ से हरी झंडी दिखाने के बावजूद उन्होंने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। लेकिन बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता अभी भी गुस्से से लाल है। देश का अपमान हुआ और देखिए कांग्रेस के खिलाफ जो हल्ला बोल है वो साफ तौर पर अब सुनाई देने लगा है। भारत को झुकाने की कोशिश होगी वैचारिक आतंकवाद से। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट लोग सक्रिय है, देश का गद्दार है, देश का गद्दार है। दोस्तों, अब भारत को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता। भारत को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता। भारत को झुकाने की कोशिश होगी वैचारिक आतंकवाद से। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट लोग सक्रिय है, देश का गद्दार है, देश का गद्दार है। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता जो सड़कों पर हैं, उस दिन से उन्हें ऐसा लग रहा है कि देश का जो अपमान हुआ है उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। उसके सबूत भी सामने हैं, लेकिन फिलहाल रही सही कसर योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी। उन्हें भी जरा सुनिएगा। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें। तो कांग्रेस का मंसूबा क्या है वही जाने, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस गठबंधन की बिना पर वो आगे निकलना चाहती है
कहीं ना कहीं एक कच्चा एक बड़ा धोखा मिलने वाला है इंडिया गठबंधन को। आज मेरठ से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई और टारगेट पर अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी को लिया। पीएम मोदी ने एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोल दिया, सीधा हमला था। उन्होंने कहा अपने ही देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे, जहां पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को गंदी नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी मेहमान के सामने कांग्रेसियों ने कपड़े उतार दिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश जानता है कि आप पहले से नंगे हो, फिर एआई समिट में कपड़े उतारने की क्यों जरूरत पड़ी। साथ ही कहा कि हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी अगर होती है तो पूरा ही गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान जो आए वो गांव की अच्छी छवि लेकर जाएं अपने दिलो दिमाग में। लेकिन कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी हुई है। और आखिर में कहा कि ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कई बातें उन्होंने कही और सीधा हमला कर दिया, लेकिन कुछ और बातें उन्हीं की जुबान से जरा सुनिए, अच्छा लगेगा। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। तो एक कहावत है कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, और कांग्रेस ने जो किया एआई समिट में, उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। रही सही कसर जो है प्रधानमंत्री मोदी और योगी निकाल रहे हैं। देखते हैं और क्या बातें हैं। चलिए हम आपको बताएं कि किस तरीके से पीएम मोदी ने एक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया, और प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री जो कहना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और आज पहली बार पीएम मोदी ने विपक्ष की तारीफ की। विपक्ष में सारी पार्टियां थी, सिर्फ कांग्रेस को अलग रखा। उन्होंने एआई समिट की घटना का जिक्र किया और अटैक किया। उन्होंने एआई समिट को लेकर कहा कि टीएमसी और डीएमके ने गलती नहीं की, मायावती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने पाप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिरफिरे कांग्रेस के बेलगाम नेताओं ने पाप किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। यानी पीएम मोदी ने बता दिया कि देश को सिर्फ कांग्रेस कलंकित कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ जब पीएम ने विपक्ष और कांग्रेस में फर्क समझा दिया है, बताया कैसे प्रोटेस्ट के बाद इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ गई, क्योंकि विपक्षी दल ही अब कांग्रेस की करतूत पर थू थू कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक चीज बताई और इस बात को क्लियर किया कि आखिर कांग्रेस से बाकी अलग कैसे हो गए। चलिए हम आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, जरूरी है सुनना, सुनिए। देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे।